इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच में कितने होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं, जिन उनका महत्वपूर्ण क्या होता है। बस लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन जरूरी होता है, बट इससे इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आएगा, बट समझाना जरूरी है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। आपको भी बस याद करने की ज़रूरत है। भाई नाउन, किसी व्यक्ति स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में राम, दिल्ली, बुक, डॉग और होनेस्टी। जैसे राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है तो राम इसमें नाउन है। दिस इज अ बुक, दिस समझने वाली बात है। प्रोनाउन, जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप देख पाए होंगे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। राम इज अ बॉय, राम के जगह पे ही या तो ही इज अ बॉय। इतनी बात समझ में आ रही है, बस समझने वाली है। अब वर्ब क्या है? जो शब्द कार्य या आवश्यकताओं को दर्शाते हैं उसे वर्ब कहते हैं। गो, कम, ईट, रीड, राइट एंड प्ले। जैसे आई प्ले क्रिकेट, तो प्ले इसमें क्या है? वर्ब है। शी रीड्स बुक, किताब पढ़ती है। रीड करना क्या है? वर्ब है। अब एडजेक्टिव की बात करेंगे तो एडजेक्टिव एक विशेषता का काम करता है। डिफिनेशन मतलब नाउन का क्वालिटी बताता है। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे गुड, ब्यूटीफुल, टेल, स्मॉल, होनेस्ट। जैसे हम बोलेंगे राम इज अ गुड बॉय, तो गुड इसमें क्या किया है? गुड इसमें बाबू हमारा एडजेक्टिव का काम किया है। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या किया है? सुंदरता बढ़ाया है, एक एडजेक्टिव का काम किया है। नेक्स्ट समझिएगा, एडवर्ब क्रिया विशेषण कहते हैं उसको। जो वर्ब, एडजेक्टिव एवं एडवर्ब की विशेषता को बताते हैं उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे बेटा, और एडवर्ब पहचानने के एक और तरीका, लास्ट में एलवाई लगा होगा तो हम समझ लेंगे क्या लगा होगा। लास्ट में एलवाई लगा होगा, एलवाई तो एडवर्ब ही होगा वो। जैसे कि स्लोली, क्विकली, वेल, वेरी और ऑलवेज। ठीक है। ही रन्स फास्ट, फास्टिस्ट में क्या एडवर्ब है? सी सिंग्स ब्यूटीफुली सॉन्ग, एलवाई लगा हुआ है। नंबर आपके इसमें एलवाई आएगा लास्ट में, चाहे कुछ भी करना पड़े। ठीक है। अभी अब समझते हैं ना कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? संबंध सूचक शब्द कहते हैं, जिसको वर्ड कहते हैं। ठीक है। प्रीपोजिशन को जो शब्द नाउन, प्रोनाउन और दूसरे शब्द के बीच में संबंध बताए उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, नियर। जैसे हम बोलेंगे कि दिस बुक इज ऑन द टेबल, तो लोकेशन बता रहा है कि किताब कहाँ है? टेबल के ऊपर है। तो द कैट इज अंडर द चेयर, अंडर द चेयर, बिल्ली कहाँ है? चेयर के अंदर है। ठीक है। अब देखिए कंजक्शन किसे कहते हैं? मैं इसीलिए थोड़ा रिपीटली चल रहा हूँ क्योंकि इससे इंटरेस्ट वाली चीज़ें अंदर है, जिसे इंग्लिश बोलेंगे वो अंदर चीज़ें हैं। जैसे जो शब्द दो या दो वाक्य को जोड़ता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। एंड, बट और बिकॉज। जैसे कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड, एंड क्या किया? दोनों लोगों को जोड़ा है। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हूँ, बट लेकिन हैप्पी हूँ। बट भी क्या किया? कंजक्शन यानी जोड़ने का काम किया है। ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा सब कुछ। इंटरजेक्शन जिसे विषम बोधक बोलते हैं, जो शब्द अचानक खुशी, दुख, आश्चर्य आदि भाव को प्रकट करता है, अंदर से दूसरी प्रेरणा देता है। जैसे कि वाओ, वाह, हुर्रे, अल्लाह, उफ, वाओ, व्हाट ब्यूटीफुल स्कार, अल्लाह, सी या ही फेल्ड द एग्जाम। ऐसे हम कर सकते हैं, याद रख सकते हैं इसको कुछ ट्रिक के साथ। याद रखने के ट्रिक NPBAAPCI। जैसे नाउन, पी से प्रोनाउन, बी से वर्ब, ए से आपका एडजेक्टिव और ए से एडवर्ब, पी से प्रीपोजिशन और सी से कंजक्शन, आई से इंटरजेक्शन। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। अब मेन मोटो क्या है इंग्लिश स्पीकिंग में, अब हम समझते हैं भाई धीरे धीरे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है। समझिएगा, जो सब्जेक्ट होता है हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है बाबू सिंगुलर, एक होता है हमारा प्लूरल। ठीक है। समझिएगा, सिंगुलर एक होता है, प्लूरल। सिंगुलर में हमारा ही, सी और इट या किसी का नाम हो उसको हम सिंगुलर नाम कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। प्लूरल में
यू आई वी दे, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो समझ गए सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। जो व्यक्ति पशु वस्तु या स्थान कोई कार्य करता है या जिसके बारे में बात की जाती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं राजा हूँ, तो किसके बारे में बात किया जा रहा है? मेरे बारे में। आई एम ए किंग, मैं राजा हूँ, तो मेरे बारे में बात की जा रही है। वो कुत्ता भौंक रहा है, किसके बारे में बात किया जा रहा है? डॉग इज बार्किंग, किसके बारे में? कुत्ते के बारे में बात की जा रही है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? लड़का खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है? लड़का। लड़का खेल रहा है, लड़का सब्जेक्ट है उसके अंदर। जैसे उसका डिफिनेशन आप समझ सकते हैं, द पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, ETC, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। ये देखिए, देखो एग्जाम्पल में राम प्लेज क्रिकेट, तो खेल कौन रहा है? राम। कौन खेल रहा है बच्चा? राम खेल रहा है। तो राम इसमें क्या है? राम इसमें हमारा सब्जेक्ट है। क्या है इसमें? राम हमारा सब्जेक्ट है। इतनी बात समझ में आई? सी सिंग्स अ सॉन्ग, सी इसमें क्या है बाबू? सब्जेक्ट है। ठीक है, वह गाना गाती है, सी इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। आ रहा समझ में? बढ़िया से स्पीकिंग आएगा बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। द डॉग बार्क, कुत्ता भौंकता है, तो द डॉग यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। एकदम बारीकी से PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बार समझना है। ठीक है, अभी नीचे दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट बताइए। अभी आप लोग के लिए एक होमवर्क रहेगा। आप लोग बताइए कि राम गोज टू स्कूल, इसमें जो लिखा हुआ है राम गोज टू स्कूल में, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? सी इज सिंगिंग, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? दे आर प्लेइंग, इसमें सब्जेक्ट कौन है? एंड द कैट इज स्लीपिंग और वी लव्स इंडिया। अब बताइए इन पांचों सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? कमेंट में बताइएगा आप लोग, तब हम समझ पाएंगे कि आप लोग को मैं सब्जेक्ट समझा पाया हूँ, आप सब्जेक्ट को समझ पाएँ। तो आप लोग क्या करेंगे? बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। अब सब्जेक्ट समझ लेते हैं। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस HB प्लस AMB प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट समझ लिए, अब हेल्पिंग वर्ब समझेंगे बेटा। देखो, जो मुख्य क्रिया मेन वर्ब की सहायता करती है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सबका अलग अलग होता है, प्रेजेंट टेंस का अलग होता है, पास्ट का अलग होता है और परफेक्ट या फ्यूचर का अलग होता है। तो कितने प्रेजेंट टेंस में कितने हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं? एम होता है, इज होता है, आर होता है। आगे इसका प्रयोग समझेंगे, समझिएगा बस। पास्ट में वाज होता है, वर होता है, हैज होता है, हैव होता है, हैड होता है। ठीक है, ये जो मदद करता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल बनाने का हम प्रयास करेंगे, लिखेंगे यू आर बॉय, तो इसमें आर क्या किया है का सेंस दिया है, तुम बॉय हो यानी लड़के हो, इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। ठीक है, सॉरी। अब समझते हैं ऑब्जेक्ट किससे कहते हैं बेटा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने दो समझा, और ऑब्जेक्ट समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, ऑब्जेक्ट समझने का प्रयास करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस व्यक्ति, वस्तु, पशु या स्थान पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है जिसके ऊपर। जैसे दीवार में सर हम नहीं लड़ाते हैं कि दीवार हम पे नहीं, हम सर लड़ाते हैं दीवार में, तो हमने लड़ाया ऑब्जेक्ट के ऊपर। किताब हम पढ़ते हैं या किताब हमको पढ़ता है, तो किताब को हम पढ़ते हैं। ठीक है, पेन हमसे लिखता है या पेन से हम लिखते हैं, तो पेन से हम लिखते हैं। तो बाबू जिसके ऊपर काम किया जाता है, जैसे राम प्ले क्रिकेट, राम सब्जेक्ट हो गया, प्ले वर्ब हो गया, और क्रिकेट इसमें क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसमें राम है, वर्ब इसमें प्ले है, क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार दूसरे भी सेंटेंस में आप चेक करेंगे बेटा, तो देखेंगे कि सी रीड्स अ बुक, एक सेंटेंस है पूरा, तो सब्जेक्ट इसमें सी है और वर्ब इसमें रीड्स है और ऑब्जेक्ट इसमें बुक्स है बाबू। ठीक है, अब बुक्स। होप कि बहुत